वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम आपके कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया के अंदर कैसे। लास्ट का जो हम लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करें देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो आज हम बात करें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया के अंदर जो है कैसे वो अलग अलग है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2011 के अकॉर्डिंग उसमें जो है इंडिया की 134th रैंक थी, जिसमें उसकी एसबीआई वैल्यू थी 0.547, यानी कि मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज में इंडिया आता है। और 172 मेंबर्स थे उस टाइम पे कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में, उसमें से 134th रैंक जो है इंडिया की आई थी। तो जो है इसके लिए बहुत से सोशियो कल्चरल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है इंडिया के अंदर जो है लो स्कोर मिले ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इसके लिए हिस्टोरिकल फैक्टर्स में कौन से आ जाते हैं आपके, जो कोलोनाइजेशन, एम्परियलिज्म, नॉन एम्परियलिज्म की भी, जब ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश पीरियड था, तो ब्रिटिश पीरियड की वजह से जो उन्होंने रूल रेगुलेशन ऐसे बनाए कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाई। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में आपकी क्या चीजें आ जाती हैं, जो ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन किया जाता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव होता है सामाजिक रूप से, जैसे कि रेस के बेस पे, धर्म के, जेंडर के और कास्ट के बेस पे जो भेदभाव होता है। सोशल प्रॉब्लम्स जो क्राइम की वजह से होती हैं, जैसे कि टेररिज्म और वॉर जो है बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं जो आपकी जो स्टेबिलिटी को इंक्लूड करते हैं, नेचर ऑफ स्टेट या फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या लेवल ऑफ एम्पावरमेंट कैसी होगी। तो इनकी वजह से भी आपकी जो डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। जो आपका प्लानिंग कमीशन है इंडिया का, वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो इंडिया की वो बनाता है। ठीक है, वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, जैसे कि हमने पढ़ा था ना लास्ट जो बुक थी उसमें पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें एक कंट्री को एनालाइज किया जाता था पूरी को। यहाँ पर हम एक स्टेट को या एक यूनियन टेरिटरी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक यूनिट मान के हम उसको एनालाइज करते हैं। फिर फर्दर उसमें अगर और आगे बढ़ते हैं तो स्टेट के अंदर फिर हम डिस्ट्रिक्ट्स को एक यूनिट के रूप में एनालाइज करके पढ़ते हैं, अगर एक स्टेट का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें निकालना होता है तो। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, वो जो इंडिकेटर्स आपके होते हैं कि भी इकोनॉमिक अटेनमेंट कितनी है, जो इंडिकेटर्स आपके होते हैं इकोनॉमिक अटेनमेंट के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हो रही है, सोशल एम्पावरमेंट कैसी है, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसा है वहां पर, अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस सबको मिल रही है नहीं मिल रही है, हाइजीन और वेलफेयर पॉलिसीज स्टेट के द्वारा कैसी बनाई जाती हैं। तो इनके बेसिस पे जो है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट को मापा जाता है। तो इंडिकेटर जो इकोनॉमिक अटेनमेंट के लिए है, उसके अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है उसको मापने के लिए जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो मापते हैं हम, उसमें जो आती हैं आपकी चीजें, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है आपका जीएनपी आता है। ठीक है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो रिसोर्सेज की या कंट्री के अंदर अवेलेबल होती हैं, उन चीजों को देखा जाता है। जो आपकी दूसरी साइड पे जीडीपी है, जो 3200 करोड़ के अराउंड थी जब जिस डाटा के अकॉर्डिंग ये बात करें हम। और पर कैपिटा इनकम जो है आपकी उस टाइम पे जो 20,813 थी, वो इम्प्रेसिव डेवलपमेंट शो कर रहा था इंडिया की। ठीक है, टर्म्स और रिसोर्सेज की अगर हम मुकाबले हम बात करें तो ये जो पर कैपिटा इनकम कितनी है। ठीक है, और दूसरी साइड जब हम पोवर्टी या माल न्यूट्रिशन या जो साक्षरता के बारे में बात करें, तो एक अलग ही पहलू हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि अगर हम कास्ट के, रिलीजन के, जेंडर के बेस पे जो भेदभाव होता है, तो ये एक डिफरेंट फेस या डिफरेंट पहलू दिखाता है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। कहाँ पर आपकी जो हम पर कैपिटा इनकम 20,813 मानते हैं कि पर मंथ इतनी कमाई का होती है, या हमारी जीडीपी 3200 हजार करोड़ है। तो ये चीजें और ये दूसरी चीजें हमें एक मतलब दोनों अलग अलग रूप दिखाती हैं। तो एक इसमें अटेनमेंट में हम क्या, पर कैपिटा इनकम के अंदर वेरिएशन, स्टेट वाइज वेरिएशन। तो इसमें आपके जो हाई पर कैपिटा इनकम वाले जो 4,000 से ज्यादा पर ईयर, जो इसमें 1981 80 90 80 टू 81 के अकॉर्डिंग है, ये डाटा काफी पुराना है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली हाई पर कैपिटा इनकम वाले अभी भी है। और लो पर कैपिटा इनकम वाले आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, ये आपके मतलब गरीब देश हैं, मतलब स्टेट्स हैं। नेक्स्ट आपका इसमें इंडिकेटर जो होता है पर कैपिटा कंजप्शन, कि भी कितना कंज्यूम करते हैं वो लोग। तो उसमें भी जो है बहुत ज्यादा रीजनल में जो डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं हमें। तो डेवलप्ड स्टेट जो है जहां पर कैपिटा कंजप्शन हाई है, वही है फिर आपके मेनली केरला, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात।
और जहां पर लो पर कैपिटा कंजप्शन है 520 से भी कम, वहां पर है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, जो वही गरीब पॉवर्टी स्टेट्स है जो। क्योंकि वेरिएशन पर कैपिटा इनकम में और कंजप्शन में शो करता है कि जो पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली समस्याएं बहुत ज्यादा गंभीर है इंडिया के अंदर। तो पॉवर्टी क्या है? एक स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन है जिसके अंदर हम इन एबल जो लोगों को हम कहते हैं कि भैया उनके पास जो खुद की बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा और मकान जो उनको चाहिए होती है, वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती वो चीजें, वो एक हेल्दी और रीजनेबल प्रोडक्टिविटी लिविंग सस्टेन नहीं कर पाती। ठीक है। इंडिया के अंदर जो है अलग अलग स्टेट में पॉवर्टी अलग अलग, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा। बिहार और उड़ीसा के अंदर जो है पॉपुलेशन वो वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, मोर देन 40%। मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड के अंदर जो है आपके 30% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यूनियन टेरिटरीज जो है वहां पर जो है लेस देन 30% है। और चंडीगढ़, दमन दीव और दिल्ली के अंदर जो लेस देन 30% जो है गरीबी रेखा से लोग जो है नीचे रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है एजुकेशन की, यूथ की, वो 25% है सर, 25%। और जो यानी कि एम्प्लॉयमेंट जिनको मिल पाती है, जो पढ़े लिखे लोग, उनको 25% को ही मिल पाती है। जॉबलेस ग्रोथ जो है आपकी, रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपकी, वो मेन मतलब कि लोगों को यानी कि बेरोजगार इधर बढ़ता, लोग पढ़े लिखे तो कुछ लोग तो पहले लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाती, अगर जिनको एजुकेशन मिल पाती है तो उनको फिर रोजगार नहीं मिल पाता, काम नहीं मिल पाता। तो इसी वजह से गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ रही है इंडिया के अंदर। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ में क्या चीजें आ जाती है? हेल्दी लाइफ जो होती है, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आपको कुछ चीजें होती हैं कि भाई जो मृत्यु दर को कम किया जाए, ठीक है, और स्वस्थ दर जो यानी कि स्वास्थ्य है, जो न्यूट्रिशन होता है, हेल्थ केयर होता है, वो चीजें उनको मिले। तो मोर्टेलिटी रेट है जो इंडिया के अंदर, वो 25.1% थी 1951 में, 25.1 पर थाउजेंड थी, जो घट के आपकी 8.1 पर थाउजेंड होगी 1991 में, ठीक है, 1999 में। तो इंडिया की जो मोर्टेलिटी रेट है वो 148 पर थाउजेंड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है आपकी 1951 में 148 थी, और 70 हो गई वो पर थाउजेंड 1999 में। यानी कि जो मोर्टेलिटी रेट है, शिशु मृत्यु दर कहें या वैसी नॉर्मल मृत्यु दर कहें, वो कम हो गई है आपकी। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है इंडिया के अंदर, वो 37.1 ईयर से 62.3 ईयर्स जो हो गया मेल्स के लिए, और 36.2 से 65.3 हो गया फॉर फीमेल्स ड्यूरिंग 1951 टू 1991। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। बर्थ रेट है जो इंडिया के अंदर, वो हमने उसको थोड़ा सा तो कंट्रोल किया है। 40.8% था 1951 में, और 26.1 हो गया वो आपका 1999 में। बट अभी भी ये 26.1 बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ रेट है, अभी भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले। सेक्स रेशियो जो इंडिया के अंदर, वो जो है हर दशक में कुछ ना कुछ घटता हुआ है। 2001 के डाटा के अकॉर्डिंग जो हम देखेंगे कि भी ये डाटा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो का है 0 से 6 एज ग्रुप वालों में, वो और भी ज्यादा जो है खतरनाक है, यानी कि हम उसको कहें कि डिस्टर्ब करने वाला डाटा है। लेकिन कुछ स्टेट है जैसे केरला, जहाँ पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है, उसको छोड़ के जो ऑल द स्टेट्स है आपके, वहां पर जो है डिक्लाइन ट्रेंड चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। जैसे कि हरियाणा, पंजाब जो है, वहां पर सेक्स रेशियो आपका 800 फीमेल चिल्ड्रन है पर थाउजेंड पर, 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग। और चाइल्ड रेशियो सेक्स जो आपका 2001 में 927 था, वो 927 से 919 पे घट के ओवरऑल हो गया इंडिया का। यानी कि 1000 बच्चों में, लड़कों पे 927 से 919 हो गए। और हरियाणा जैसे स्टेट में तो 800 या 850 के अराउंड डाटा है, हरियाणा पंजाब में तो आपका ये डाटा तो बहुत कम है। इसके बाद आपका इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट के अंदर आपकी क्या चीजें आ जाती हैं? तो इंडिकेटर्स सोशल एम्पावरमेंट में क्या चीजें आ जाती है कि समाज का विकास कैसे किया जाता है आपका। और समाज के विकास में जो आपकी चीजें आ जाती हैं कि भाई लोगों को भूखमरी का सामना ना करना पड़े, गरीबी ना हो, किसी भी प्रकार के बंधन में उनको बांध के ना रखा जाए, उनका शोषण ना किया जाए, उनको इग्नोर ना किया जाए, उनको जो है साक्षरता, एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। तो इसी की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट जो है और ज्यादा बढ़ती है। और लोगों को, उनको एम्पावर किया जाए, उनको पार्टिसिपेशन मिले लोगों का, कि उनकी कैपेबिलिटी और उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग सोसाइटी के अंदर जो है उनको मौके मिले, पार्टिसिपेशन वो कर पाए, अपॉर्चुनिटीज मिले, यही आपकी एक्चुअल फ्रीडम मानी जाती है।
ठीक है। जो अगर वो अपनी कैपेबिलिटी, जो उनकी हिम्मत या ताकत, जो सक्षम जो उनकी क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग या उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग अगर वो सोसाइटी में कुछ काम कर पाते हैं, ठीक है, तो ये लिटरेसी ये कब हो पाएगा, जब उनको साक्षर किया जाएगा, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी वजह से जो है लोग फ्रीडम मिलेगी, उनको नॉलेज मिलेगी और डेवलपमेंट होगी। और साक्षरता इंडिया के अंदर कैसी है आपकी, 2001 के डाटा के अकॉर्डिंग जो है इंडिया के अंदर लिटरेसी जो है 65.4% है। ठीक है, और वहीं जो आपकी फीमेल लिटरेसी है 54.16% है। तो 65 पॉइंट और 54 में काफी डिफरेंस हो जाता है आपका, नियर अबाउट 9 to 10%। और 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग जो है आपका 74.4% टोटल लिटरेसी रेट है, जिसमें है कि 2.14 और जो 65.14 मेल्स के लिए 82 और फीमेल का जो है 65.4 रिस्पेक्टिव जो सॉरी लिटरेसी रेट आपका देखने को मिलता है कि लोग कितने साक्षर हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट में। तो परसेंटेज जो टोटल लिटरेसी है या फीमेल लिटरेसी की है, वो हाइयर रहती है नेशनल एवरेज से। ठीक है, साउदर्न स्टेट के अंदर, साउदर्न स्टेट्स में, ठीक है, साउदर्न स्टेट्स में जो है फीमेल लिटरेसी टोटल लिटरेसी से हाई रहती है, या टोटल लिटरेसी से वहां की लिटरेसी रेट हाई रहती है साउदर्न स्टेट में, क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट जो लो है आपकी बिहार में 47%, केरला में हाई 90.92, साउदर्न स्टेट में ज्यादा है ना केरला में। तो ये रीजनल डिस्पैरिटीज शो करता है कि भी अब साक्षरता के मुकाबले में भी आपकी जो है क्षेत्र के अनुसार उसमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ग्रामीण इलाके जो हैं, गांव वाले इलाके, वहां पर लिटरेसी रेट कम है, और जो कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन है जो सोसाइटी है, जैसे कि फीमेल्स या आपके जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, वो भी, उनमें भी साक्षरता दर कम देखने को मिलती है। ठीक है, जो इन सेक्शन में इंप्रूवमेंट देखने के बावजूद, कुछ इंप्रूवमेंट तो हो रही है, बट उसके बावजूद भी रिच और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो भी हमने बात की, जो मार्जिनलाइज हो जाते हैं सेक्शंस, उनमें बहुत ज्यादा गैप बढ़ रहा है आपका। ठीक है, कुछ सिचुएशन तो सुधार हो रहा है, लेकिन गैप अभी भी कंटिन्यू वैसा का वैसा इनमें बना हुआ है। तो नेक्स्ट आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है आपका इंडिया के अंदर कैसे, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इंडिया के अंदर, वो हर साल तैयार की जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च के द्वारा, जिसको जो प्लानिंग कमीशन होता है उसके सुपरविजन में काम करते हैं, जिसमें स्टेट्स और जो आपकी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनको एक यूनिट के रूप में मानकर उनको स्टडी किया जाता है। स्टेट जो हाई सीडीआई वैल्यू वाले हैं, केरला, ठीक है, 0.92 है इंडियन स्टेट्स में। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब और ये आपके हाईएस्ट वाले हैं। लेकिन जो अगर हम छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार की बात करें, जो लोवेस्ट एसडीआई में 0.4% है, जिनकी एसडीआई वैल्यू लोवेस्ट मापी जाती है। ठीक है, जो अब इनके लिए क्या रीजन है ऐसे कि भी इनमें जो हाई और लो एसडीआई वैल्यू देखने को हमें मिलती है, कि भी किसी स्टेट में ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट है, किसी में कम है, तो ऐसा क्यों? तो इसके लिए जो कुछ रीजन है आपके सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल रीजन है, उसमें है हाई नंबर ऑफ लिटरेट्स जो है वो केरला के अंदर, यानी कि पढ़े लिखे लोगों का ज्यादा होना वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ज्यादा करता है। ठीक है, यानी कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, तो वो ज्यादा जॉब उनके पास होती है, इसी वजह से। और दूसरी साइड अगर हम बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर लिटरेसी, साक्षरता, लोग कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कम है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इकोनॉमिकली डेवलप्ड जो स्टेट्स हैं आपके, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, वहाँ का एसडीआई वैल्यू ज्यादा है छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश के मुकाबले, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है। हिस्टोरिकल रीजन जो है आपके, वो भी आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसडीआई के डिसबैलेंस में। जो रीजनल इम्बैलेंसेस या सोशल डिस्पैरिटीज होती हैं, जो ब्रिटिश जब पीरियड के दौरान डेवलप हुई, तो वो आज भी आपकी मैटर करती हैं। कुछ ऐसे जो जैसे कि कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर पॉलिटिकल या इकोनॉमिकली या सोशल सोशल सिस्टम है जो उस टाइम से और आज तक डेवलप नहीं हो पाया है, तो इस वजह से भी वो ऐसी चीजें अभी तक देखने को हमें मिलती हैं। तो ये चीजें आपकी अभी तक की, इसके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सब चीजों के अलावा भी जो है अपनी गोल सेट करी है डेवलपमेंट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इसमें है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है और डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से। डेवलपमेंट एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो आपकी लाइफ है उसकी क्वालिटी को सुधारता है, लेकिन उसके अलावा उसके साथ साथ बहुत से वो चेंजेस लेके आता है, प्रॉब्लम्स लेके आता है जी, जो क्षेत्र के अनुसार जो भिन्नताएं होती हैं,
सामाजिक असमानताएं होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, ये चीजें जो है, डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है, ह्यूमन वैल्यूज घट जाती है, एनवायरमेंट पोल्यूट होता है। ठीक है, तो यूएनडीपी है जो आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनके जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 में जो आई थी, उसमें उन्होंने कोशिश की गई थी जो ये इश्यूज हैं सारे, इन सारे इश्यूज को इनको पता लगाया जाए, और जो सिविल सोसाइटीज हैं उनके अंदर पीस लाया जाए, शांति लाया जाए, और ह्यूमन को डेवलप किया जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ाई जाए। तो ये सोसाइटीज जो है आपकी कुछ, वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर या आपका जो आर्म फोर्सेस के ऊपर जो है पैसा लगाया जाता है, उसको कम किया जाना, और डिफेंस फोर्सेस जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके ऊपर जो पैसा लगाया जा रहा है उसको कम करके ह्यूमन के डेवलपमेंट पे, नेचर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर पैसा खर्च करके ह्यूमन डेवलपमेंट का काम किया जाए। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।